जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे में पूछे जाते हैं, तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, पटाटू पपटाटू का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 गिर। क्वेश्चन नंबर 2, संगम साहित्य में मदुरै किस वंश की राजधानी थी? संगम साहित्य में मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांड्य वंश। क्वेश्चन नंबर 3, संगम काल का कौन सा महाकाव्य जैन धर्म से संबंधित है? संगम काल का जीवक चिंतामणि महाकाव्य जैन धर्म से संबंधित है। नंबर 4, संगम साहित्य में यावान किसे कहा गया है? संगम साहित्य में यावान यूनानी व्यापारी को कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी व्यापारी। नंबर 5, संगम साहित्य में मुख्य व्यापार वस्तु थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसाले व मोती। क्वेश्चन नंबर 6, संगम काल के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? संगम काल के लोग तमिल ब्राह्मणी लिपि के प्रयोग करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 7, पेरुम नन्नार किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरुम नन्नार संगम कविता की टीकाएं के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगम कविता की टीकाएं। क्वेश्चन नंबर 8, संगम साहित्य में आगम काव्य का मुख्य विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम व निजी जीवन। क्वेश्चन नंबर 9, संगम साहित्य को इतिहास का खजाना क्यों कहा जाता है? संगम साहित्य को इतिहास का खजाना क्योंकि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण है। क्वेश्चन नंबर 10, संगम साहित्य में अहम और पूरम का वर्गीकरण किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तोल्काप्पियर। क्वेश्चन नंबर 11, संगम काल में कौन सा पशु संपत्ति का प्रतीक माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। क्वेश्चन नंबर 12, संगम साहित्य में किस प्राकृतिक प्रदेश को कुरिंजी कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र को प्राकृतिक प्रदेश को कुरिंजी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, संगम साहित्य में मुलैल किस भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 14, मरुथम किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नदी घाटी या कृषि क्षेत्र से मरुथम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, संगम साहित्य में नेइडल किसे कहा गया है? संगम साहित्य में नेइडल तटीय क्षेत्र को कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, संगम साहित्य में पलाई किस क्षेत्र को दर्शाता है? संगम साहित्य में पलाई मरुस्थल क्षेत्र को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 17, संगम काल में विवाह के प्रतीक रूप में कौन सी वस्तु प्रयोग होती थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाली मंगलसूत्र। नंबर 18, संगम काल के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? संगम काल के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि कापिलर थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कापिलर। क्वेश्चन नंबर 19, संगम काल के ग्रंथ एटुटु तोयके का विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम और वीरता की कविताएं। 20, पटु पपाटू में कुल कितनी कविताएं हैं?
पटट्टू पपटट्टू में कुल 10 कविताएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। नंबर 21, अगानानूरू किस प्रकार का ग्रंथ है? अगानानूरू प्रेम कविताएं अहम ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम कविताएं अहम। क्वेश्चन नंबर 22, पुरानानूरू किस प्रकार का ग्रंथ है? पुरानानूरू वीरता कविताएं पूरम ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीरता कविताएं पूरम। क्वेश्चन नंबर 23, क्रू तोतय के किस संग्रह का हिस्सा है? क्रू तोतय के पटट्टू तोकय संग्रह का हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटट्टू तोयके। क्वेश्चन नंबर 24, संगम साहित्य में किस नदी को जीवनदायिनी कहा गया है? संगम साहित्य में कावेरी नदी को जीवनदायिनी कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 25, संगम काल में किस वस्त्र का उल्लेख अधिक मिलता है? संगम काल में सूती वस्त्र का उल्लेख अधिक मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 26, संगम काल में कौन सी धातु निर्यात की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। क्वेश्चन नंबर 27, संगम साहित्य में किस विदेशी सिक्कों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमन सिक्के। क्वेश्चन नंबर 28, संगम काल में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी? संगम काल में राजतंत्र तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 29, संगम साहित्य से हमें किस प्रकार का इतिहास मिलता है? संगम साहित्य से हमें सामाजिक संस्कृति इतिहास मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संस्कृति इतिहास। क्वेश्चन नंबर 30, संगम काल का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र कौन सा था? संगम काल का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र मदुरै था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदुरै। क्वेश्चन नंबर 31, मदुरै संगम किस वंश के संरक्षण में चला? मदुरै संगम पांडे वंश के संरक्षण में चला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांडे। क्वेश्चन नंबर 32, संगम साहित्य का उपयोग किस विषय के अध्ययन में सबसे अधिक किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास। क्वेश्चन नंबर 33, संगम साहित्य में यवना व्यापारी किस देश से आते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम या यूनान। क्वेश्चन नंबर 34, संगम साहित्य में किस वृक्ष को पवित्र माना गया है? संगम साहित्य में वट वृक्ष को पवित्र माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वट वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 35, संगम काल की सामाजिक व्यवस्था में किसका विशेष स्थान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसान।